Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for success. So once again we are here with 5 words for you जो कि बहुत ही खास किस्म के हैं क्योंकि ये आज के एडिटोरियल से लिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे वैसे ही आप इन पे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आप महिंद्रास का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और उन सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये दोनों कार्य कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला यहाँ पर स्लाइड। और सबसे पहली स्लाइड में आप जानते ही हैं भाई प्रीवियस वोकैब चैलेंज होता है और वो ये रहा आपके सामने। स्पॉन हमने आपको वर्ड दिया था जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया थी जिसका मीनिंग थी प्रोड्यूस या फिर उगाना। ऑलराइट, जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था प्रोक्रिएट और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था किल। अच्छा, हमने आपसे ये पूछा था कि आपको इस स्पॉन वर्ड का एक सिनोनिम अपने आप से बताना है और एक एंटोनिम भी अपने आप से बताना है। इस कार्य को करने में जो बिल्कुल सक्सीड किए, जो कामयाब हो पाए, वो हमारे आज के वोकैब चैंपियंस हैं और वो ये रहे आपके सामने। ये है मिस्टर राहुल श्रीवास्तव सर, मिस्टर आनंद सिंह सर एंड मिस्टर राजेश वर्मा सर। इन तीनों को महिंद्रा गुरु की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखते हैं जो सही जवाब थे जो कि आपको नहीं देने थे। द सिनोनिम वाज हैच एंड द एंटोनिम वाज डिस्ट्रॉय। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। ये रहा हमारा पहला शब्द। अब देखिए इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ये है क्विंटेसेंस। क्या वर्ड है ये? क्विंटेसेंस। ऑलराइट, इट्स अ नाउन। इसे कह सकते हैं अब ये नाउन है या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ होता है परफेक्ट एग्जाम्पल या फिर सर्वोत्तम उदाहरण। अब देखिए जो क्विंटेसेंस है ये एक नाउन है या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल या फिर सर्वोत्तम उदाहरण। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको एक यूजेज में एक बहुत ही महान टेनिस प्लेयर दिख रहे हैं जो कि राफेल नडाल है वैसे, और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है ही इज अ क्विंटेसेंस इन टेनिस प्लेयर्स। ऑलराइट, ये देखा जाए तो ये बहुत सारे वैसे टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो है ना, ये कह सकते हैं आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टेनिस प्लेयर में, क्योंकि देखिए इतना टफ शॉट भी कितनी आसानी से मार लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे क्विंटेसेंस के। जो सिनोनिम्स है वो है एपिटोम एंड दैट्स EPITOME, एपिटोम। या फिर कैन आल्सो से दैट्स unadulterated and that's UNADULTERATED। ऑलराइट, दैट्स एपिटोम और unadulterated। अच्छा, आप देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। नाउ द एंटोनिम्स ऑफ क्विंटेसेंस आर फॉलेबल एंड दैट्स FALLIBLE, फॉलेबल, or you can also say frail and that's FRAIL, frail. So now these are the synonyms and the antonyms and the usage, and I hope that आपको इस वर्ड को सीखने में आसानी हुई और आप आसानी से इस वर्ड को सीख गए। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये रहा अगला शब्द। देखिए एम्बिट जो होता है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है और इसका अर्थ है एक्सटेंट या फिर पहुंच। ऑलराइट, इनफैक्ट ज्यादातर ये बाहरी चीज, बाहरी पहुंच या फिर बाहरी कोनों के लिए यूज होता है। तो जो एम्बिट है देखिए ये एक नाउन है या फिर एक संज्ञा है। इसका जो मीनिंग है वो है एक्सटेंट या फिर पहुंच। अब देखते हैं इसका यूजेज। यहाँ पर आपको यूजेज दिख रहा है, उसके यहाँ पर लिखा भी है द एम्बिट ऑफ द बुलेट वाज इनफ टू कॉज हार्म, यानी कि जो पहुंच थी इस गोली की वो इतनी थी कि नुकसान पहुंचा जा सके। अच्छा, अब देखिए जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इस एम्बिट के वो हो सकता है, कह सकते हैं आप बाउंड या फिर एक्सटेंशन, BOUND, बाउंड या फिर एक्सटेंशन। एक्चुअली में यहाँ पर BOUNDS होना चाहिए, सो इट शुड बी BOUNDS, बाउंड या फिर एक्सटेंशन, एंड दैट्स EXTENSION। अच्छा, अब देखिए जो एंटोनिम्स है इसके वो सेंट्रल की तरफ हो सकते हैं और इसीलिए हमने लिखा है मिड पॉइंट, दैट्स MIDPOINT, मिड पॉइंट, या फिर स्पॉटलाइट, दैट्स SPOT, अगर सेंटर की तरफ हो तो SPOTLIGHT, स्पॉटलाइट। ऑलराइट, अब देखिए ये एक नाउन है और इसीलिए इसके जो एंटोनिम्स हैं वो एक्चुअली में नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम जिस कंडीशन में इस शब्द को यूज करते हैं उस कंडीशन को देखते हुए हम एंटोनिम बना सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है डिनाउंस। डिनाउंस जो होता है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका जो अर्थ है वो है कंडेम या फिर निंदा करना। तो जो डिनाउंस है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? कंडेम या फिर निंदा करना। अब देखते हैं इसका जो यूजेज है। अब यूजेज आपको दिख रहा होगा सामने आपके।
और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है सच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स मस्ट बी डिनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड पावर्स। यानी कि देखिए जो विश्व की जो वैश्विक जो ताकतें हैं, जो विश्व की जो ताकतें हैं, उन्हें ऐसे परमाणु जो ये परीक्षण होते रहते हैं, जो ऐसे एक्सप्लोजन होते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, इनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जो परमाणु शक्ति है इसका प्रयोग उचित चीजों के लिए करना चाहिए, ना कि नुकसान के लिए। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएंगे हमारे डिनाउंस के। देखिए जो सिनोनिम्स हैं वो है कास्टिगेट, दैट्स CASTIGATE कास्टिगेट, या फिर विलिफाई एंड दैट्स VILIFY विलिफाई। सो कास्टिगेट और विलिफाई। अब देखिए जो एंटोनिम्स हैं वो है अपलॉड एंड दैट्स APPLAUD अपलॉड, या फिर लॉर्ड एंड दैट्स LAUD। तो ये रहा इसके सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज। आई होप कि आपको आसानी हुई होगी इसको समझने में। अब चलते हैं अगला शब्द देखने के लिए, और यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और जोड़ दूं। आज के जो हमारे पांचों शब्द हैं वो फेयरवेल नाम के जो एडिटोरियल था वहां से लिए गए हैं, और वो हमने मेंशन भी किया है हर शब्द के नीचे। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है प्रोलिफरेशन। ये फिर से एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है इंक्रीज या फिर बढ़ाना। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं इसका यूजेज। यहां पर आपको सामने यूजेज दिख रहा होगा इसका। अब इस यूजेज के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लोरिफरेशन ऑफ पॉजिटिविटी। यानी कि सकारात्मक चीजें होती हैं, जो सकारात्मकता है, इसको बढ़ाने के लिए फूलों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं या फिर आप फूलों को देखते हैं तो उससे आप में एक सकारात्मक शक्ति आती है, जो कि आप में एक ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छा, आप देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इस प्रोलिफरेशन के। देखिए सिनोनिम्स है वो है एक्सपेंशन, EXPANSION एक्सपेंशन, या फिर स्प्रेडिंग एंड दैट्स SPREADING स्प्रेडिंग। अच्छा, आप देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है स्टैग्नेशन, STAGNATION स्टैग्नेशन, या फिर रुकना इसका अर्थ होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या कम हो जाना, CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आया, इसके यूजेज और सिनोनिम भी आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है डिसाइसिव। डिसाइसिव एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका जो अर्थ है वो है कंक्लूसिव या फिर निर्णायक। ठीक है, अब इसका यूजेज देखते हैं। ये यूजेज आपके सामने है। एवरी सोल्जर हैज टू टेक दिस डिसाइसिव टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस। अच्छा, यानी कि देख सकते हैं आप कि कितनी किसी की झेलने की क्षमता है। इस चीज को नापने के लिए हर सैनिक को जब वो ट्रेन कर रहा होता है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो उसको इस तरह के ऐसी निर्णायक परीक्षा देनी होती है। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएंगे डिसाइसिव के। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है रेजोल्यूट और मोमेंटस। नाउ रेजोल्यूट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स RESOLUTE, और मोमेंटस इज MOMENTOUS। ऑलराइट, अब देखिए जो एंटोनिम्स है इसके वो है इर्रेजोल्यूट एंड दैट्स IRRESOLUTE इर्रेजोल्यूट, या फिर अनक्रिटिकल एंड दैट्स UNCRITICAL अनक्रिटिकल। आई होप कि ये आपको समझ में आए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये हमारा जो आज का वोकैब चैलेंज है आपके सामने आ चुका है। वर्ड है हेडे, ऑलराइट, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका मीनिंग है प्राइम या फिर शिखर। अच्छा, अब देखिए जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है जेनिथ, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है बॉटम। आपको हमें यह बताना है कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम हेडे का कौन सा था जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैब के, रादर द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में। और अगर इस कार्य को आप बिल्कुल सटीकता से कर पाते हैं और सबसे पहले कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो आपका अपना होना चाहिए, वो किसी और सुपरस्टार का ना हो, वो आपका अपना डीपी होना चाहिए, तभी हम आपको वोकैब चैंपियन बना पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि आप कामयाब होते रहेंगे, हम यहां पर इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उसको आप लाइक कर दीजिए, साथ ही में कमेंट्स में अपना फीडबैक भी हमको बताइए, और बताइए कि आपको और क्या क्या चीज इस तरह के वीडियोस चाहिए और किन टॉपिक से वीडियोस चाहिए। और डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो ज्यादा लोग हो उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो, उनकी शब्दावली अच्छी हो। अगर आपसे गलती हुई है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करने की, तो कोई बात नहीं, उस गलती को सुधारते हुए यहां पर क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।